नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को बड़े दिन क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के पर्व के आते ही हमें क्रिसमस फादर की याद आ जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आते हैं। तो नव वर्ष और क्रिसमस दोनों के उपलक्ष्य में हम भी आपके लिए एक सुंदर सा उपहार, एक सुंदर से कार्यक्रम के रूप में लेकर आए हैं, जिसका नाम है सब रंग, अ मॉर्निंग शो फ्रॉम पीस न्यूज। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ हो, खुशी से भरा हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और यदि दिवस की शुरुआत कुछ अच्छी बातों से हो तो दिन और जीवन दोनों ही सुखद और सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। तो क्यों ना हम एक सुंदर शुरुआत करें जिसमें आध्यात्म का रंग भी हो, साथ ही अपने पूर्वजों महापुरुषों के सुंदर सुवाक्य भी हों, जिसमें हम कुछ प्रेरक बातों को भी सुने, हम ये जाने कि जीवन को कैसे जिया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, ताकि जीवन सुखद, सुंदर और सरल तरीके से आगे बढ़े, हम उसका पूरा पूरा आनंद ले सकें। और यही सारे तत्व हमारे सब रंग में शामिल होंगे, ताकि आपका जीवन खुशहाली और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। आचार्य चाणक्य। जी हाँ, लाखों बार हार खाने के बाद भी यदि इंसान अपने मन से नहीं हारा है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा शिव ने आत्मा का पहला पाठ इसीलिए ही बताया है, ताकि हम सर्वप्रथम निज स्वरूप को जानकर अपनी आंतरिक शक्ति को सदा इमर्ज रखें, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। मित्रों, स्वस्थ मन के साथ साथ स्वस्थ तन का होना भी बहुत जरूरी है। यदि तन ही स्वस्थ नहीं है तो हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। चारों तरफ हमारे बहुत कुछ सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन आप बीमार हो तो फिर आप उनका सुख नहीं ले सकेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और हमारी भी यही कामना है कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए सब रंग कार्यक्रम में हम रोज ही आपके लिए लेकर आएंगे आपकी सेहत आपके हाथ, जिसमें हम कुछ सुंदर हेल्थ टिप्स सुनेंगे। आइए आज सुनते हैं बैलेंस डाइट में फलों का क्या महत्व है, और साथ ही विंटर फूड के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन होना बहुत बहुत आवश्यक है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसका सबसे अच्छा साधन है ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, सीजन की वेजिटेबल्स और सीजन के फ्रूट्स। इसके लिए हम 3 हेल्पिंग्स फ्रूट के लेंगे, और इससे हम तुरंत हमारे अंदर सभी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, जो कि हमारे पेट को साफ रखता है, क्योंकि भोजन का मुख्य काम है नरिशिंग से पहले इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग। तो हम एक सुबह 7 बजे के आसपास हेल्पिंग ले फ्रूट की लगभग 100 से 200 ग्राम फ्रूट्स ले लें सुबह खाली पेट, और फिर एक 11 बजे नाश्ते के 2 घंटे के बाद लगभग 200 ग्राम फ्रूट, सीजन का फ्रूट ले लें कोई भी, और फिर शाम को लंच के 2 घंटे के बाद और लगभग 300 ग्राम वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा या पपीता ले लें, या इवन अगर दूसरे फ्रूट्स भी जैसे संतरा या मौसमी भी आप ले सकते हैं। इससे आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और आप बीमारी से बचे रहेंगे। आइए आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं जो सर्दी के मौसम में आपके शरीर को गर्मी और स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। पहला है शहद। शहद में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। दूसरा है अदरक और तुलसी। इसमें फ्लू, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को रोकने वाले तत्व भरपूर होते हैं और तुरंत गर्मी प्रदान करते हैं। मेवे, बादाम, अखरोट, अंजीर, काजू और पिस्ता,
इनमें मिनरल, प्रोटीन, फाइबर्स और विटामिन भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को अंदर से गर्मी प्रदान करते हैं। दालचीनी और काली मिर्च। दालचीनी और काली मिर्च में मेटाबॉलिज्म और गर्मी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। 5वां है गरम सूप। गरम सूप भरपूर पोषण के साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ाता है। मित्रों, एक छोटे बच्चे को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं लगभग। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। बोल ही तो है ना जो वास्तव में हमें या तो शिखर पर पहुंचा देते हैं या रसातल में ले जाते हैं। बोल ही तो है जो हमें या तो लोकप्रिय बना देते हैं या फिर लोगों के दिलों से नीचे गिरा देते हैं। तो बोल कैसे हों, आइए ज़रा ये भी सुने प्रोफेसर राजीव शर्मा जी से। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैंने जो दवाई लिखी थी वो दवाई ले ली क्या? तो मरीज ने कहा कि वो दवाई तो मैंने दुकान से पिछले सप्ताह ही ले ली। डॉक्टर ने कहा मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि तुमने दवाई खा ली क्या? मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब दवाई खाली नहीं है, दवाई तो भरी हुई है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि मेरा मतलब ये है कि तुमने दवाई पी ली क्या? मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब दवाई पीली नहीं है, वो तो एकदम लाल है। डॉक्टर साहब ने कहा मेरा मतलब ये है कि तुमने दवाई को पी लिया है क्या? मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब पी लिया दवाई को नहीं है, पी लिया तो मुझे है। देवियों और सज्जनों, शब्द कैसे अर्थ बदलते हैं, इसीलिए कहा गया है शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, वही शब्द औषधि करे, वही करत है घाव। मित्रों, अमेरिका जाना जाता है अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए। ब्रिटेन जाना जाता है आधे से ज़्यादा दुनिया पर राज्य करने और अपने कुशल व्यापार के लिए। जब इटली की बात आती है तो हम इटली को जानते हैं उसके वास्तुशिल्प के लिए, वास्तुकला के लिए। लेकिन जब कभी भारत की बात आती है तो भारत जाना जाता है अपने धर्म के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपने आध्यात्म के लिए। और यही कारण है कि भारतवर्ष को समूचा संसार विश्व गुरु, आध्यात्मिक गुरु मानता रहा है। तो भारत की जो विविध संस्कृति है, इसमें जो आध्यात्म का सुंदर दर्शन है, तत्व है, उसे हम रोज ही जानेंगे स्पिरिचुअल इंडिया में। आइए शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। Tamil Nadu is a land of exhilarating and enchanting beauty with rich cultural heritage. It is situated in the down south of India. Hindu temples have kalasam at the top of the temple towers. These kalasams are in the form of an inverted pot with pointed head facing the skull. God Shiva is worshipped ardently and there are innumerable temples for him. His devotees chant Tennadudaya Shivane Potri, Yennattavarkum Iraiva Potri. That is, God Shiva is the sole God for the whole universe. मित्रों, संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं बल्कि शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश भाई जी।
आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से सुंदर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इंदौर जोन के आधार स्तंभ एवं ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महातपस्वी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। सन 1963 में आप ब्रह्मा बाबा के निर्देशानुसार जबलपुर आए और मध्य प्रदेश में संस्था के प्रथम सेवा केंद्र की स्थापना के निमित्त बने। मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा एवं राजस्थान में भी लगभग 500 से भी अधिक सेवा केंद्रों का आपने कुशल संचालन किया। इसके साथ एक विशेष सेवा आपके द्वारा हुई और वो आपने इंदौर में संस्था का देश का एकमात्र दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन की स्थापना की और उसका सफल संचालन भी किया। इस प्रकार से आदरणीय भ्राता जी, आपने अपने आत्मबल से, विवेक बल से, चरित्र बल से अथक होकर बहुआयामी सेवाएं समाज को प्रदान किया। ऐसी विभूति को हम सदैव अपने मध्य पाते हैं। वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकते हैं, जिनकी सेवाएं, जिनके संकल्प, जिनके बोल आज भी हमें पग पग पर नित्य मार्गदर्शन हमारा करते हैं। प्रेरित हुए हम ओम प्रकाश भाई जी के जीवन से। सचमुच जीवन हो तो ऐसा हो। मित्रों, आज क्रिसमस का सुंदर पर्व भी है, जिसे देश विदेश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर भी इसे ही बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए पीस न्यूज़ हेडलाइंस में देखते हैं कि देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज आज के सुंदर दिवस को कैसे कैसे और किस रूप में मना रही हैं। Wishing you a very happy and peaceful Christmas from London. Merry Christmas from New York City. Happy Christmas from Japan. Merry Christmas to all of you beautiful souls from Iceland. Merry Christmas to everyone from Indonesia. त्योहार मनाना अर्थात बनना, अपने अंदर कुछ नया धारण करना। जैसे क्राइस्ट ने परमात्मा की प्रेरणा अनुसार चलकर लोगों को दुखों से छुड़ाने का काम किया, वैसे ही हमें भी परमात्मा से जुड़कर इस धरती को हेवन, स्वर्ग बनाने का कार्य करना है। आइए हम इस क्रिसमस को इस नए भाव के साथ मनाएं। Greetings of peace from America. We wish you a very Merry Christmas. From Vancouver in Canada to everyone in the world. Merry Christmas from Switzerland. Merry Christmas from Lisbon, Portugal. Wishing everybody a very happy holiday season filled with happiness, peace, love, joy, honesty. Merry Christmas from Blockbury UK! I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Om Shanti. Merry Christmas to all of you. मित्रों, हम सभी अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने जीवन में सुकून चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा हर दिन सुख, शांति और आनंद से भरा हुआ हो, सफलता से भरा हुआ हो। यदि जीवन में, दिवस में ये सारे रंग शामिल हों तो हम कहते हैं कि वाह, आज तो मज़ा आ गया। हम यही आनंद आपके जीवन में हमेशा देखना चाहते हैं और यही कारण है कि सबरंग कार्यक्रम लेकर रोज सुबह सुबह हम आपके पास चले आएंगे। तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा वायदा है कि आपका जीवन सुकून और आनंद से परिपूर्ण होता चलेगा। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।